इन शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु नासरी के नाम से कि खुदावंद आपने हमें श्वासें दी, आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें आशीष दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों सभी लोग मिलकर के उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको श्वासें दी, आपको जीवन दिया, परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा, रात भर परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा, आपके जीवन में एक नया प्रकाश दिया, एक नई उम्मीद दी, एक नई जिंदगी दी। इसीलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि खुदा आपके घर में आपको बच्चों की देखभाल करता, आपके घर परिवार आपका बिजनेस सब कुछ परमेश्वर देखने वाला है। इसीलिए तो परमेश्वर के वचनों से प्रेम करने के लिए आज हमें प्रार्थना करना होगा, आज हमें हर पल हर समय हर घड़ी परमेश्वर का धन्यवाद करना होगा। सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर ने आपके जीवन में जो श्वासें दी है उसको लेकर के धन्यवाद करिए कि मैं जानता हूँ पिता कि आपने मुझे श्वासें दी, आपने मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ भी देंगे ताकि मैं अच्छा काम कर सकूँ और अच्छे दिन भर जो भी पिता आपने मुझे समय दिया है उस पर मैं कार्य कर सकूँ। इसीलिए आप परमेश्वर का आदर करें, महिमा करें और धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हर पल हर समय हर घड़ी संभालने वाला वो जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। इसीलिए आज आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। वचन को सुनना, सभी मसीह भाई बहन वचन को सुनना, क्योंकि आज आपके लिए वचन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप कोई काम करने के लिए उत्साहित रहते हैं। आज आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वचन है, ध्यान से सुनना और वचन में क्या लिखा है इस बात को भी समझना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है, लिखा हुआ है यूहन्ना पुस्तक में लिखा हुआ अध्याय 5 और वचन नंबर 24 में लिखा, आप पढ़ सकते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जो मेरा वचन सुन करके मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है, परंतु वह मृत्यु से पार होकर के जीवन में प्रवेश कर चुका है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, याद रखना परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आज जितने लोग भी आज दुखित हैं, मानता हूं कि आपके जीवन में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी मुश्किलें हैं, लेकिन आप क्या हार जाएंगे? आप क्या परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या वो ठीक हो जाएगा? यदि आप परमेश्वर से जितना समय आप अपने दुख और चिंताओं में समय बिता देते हैं कि नहीं मेरे जीवन में तो ये दिक्कत है, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मेरी परमेश्वर प्रार्थना सुनता ही नहीं है। अरे मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों सभी लोगों को देखिए तो सही, कितनी लोगों के जीवन में परमेश्वर काम करता है, लेकिन सब्र रखिए, सब्र। परमेश्वर ने कहा पेशेंस रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर समय के अनुसार काम करेगा। यदि आपके जीवन में आज तकलीफ है तो आपका जीवन बदलने वाला है इस नासरी के नाम से। आपके जीवन में समस्याएं अभी हैं, चल रही वर्तमान में, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलने जा रहा है। भविष्य के लिए आपका परमेश्वर बहुत उजियाला आपके जीवन में देगा, प्रकाश आपके जीवन में देगा। इस बात को याद रखना, क्योंकि सबोपदेश का अध्याय 3 में लिखा है, साफ तरीके से आप उसे पढ़ सकते हैं कि हर एक चीज का समय है। जो आकाश और पृथ्वी के बीच में होता है ना, परमेश्वर ने उसका समय दर्शाया है, समय रखा हुआ है। आज हम रोते हैं तो हंसेंगे भी, आज हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं तो हमारा जीवन में बहुत सारी खुशियां भी आने वाली हैं। यदि आज हम बहुत सोचते हैं, आज हमारा कोई काम नहीं सफल होता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है तेरे हर एक काम सफल होंगे, समय आने दे, विश्वास रख, भरोसा रख, केवल प्रार्थना कर। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आपकी हर प्रकार की बीमारियों को छुड़ा देगा, आपको हर प्रकार की समस्याओं से आपको छुड़ाएगा, हर प्रकार की जो भी किसी प्रकार की शैतानी ताकत आपके घर में, आपके पति के बीच में काम कर रही है, आपके परिवार में लड़ाई और झगड़े का काम कर रही है, वो शैतानी ताकत आपके घर से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंद आपने हर एक मसीह भाई बहन को जीवन दिया, श्वासें दी, उनको संभाला, उनकी रक्षा और सुरक्षा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं तुमसे सच सच कहता हूं जो मेरा वचन सुन करके मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। परमेश्वर ने क्या कहा यहाँ पे? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा वचन सुनकर के मेरे भेजने वाले पर विश्वास जो करता है उसका जीवन अनंत काल का है। इसीलिए याद रखना, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है, परंतु मृत्यु से वो पार हो करके, परमेश्वर का वचन कहता है, वो प्रवेश कर चुका है।
तो आज जो आपके पास वचन लाता है उस वचन को आप सुनिए। यदि आपने वचन को सुना और विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है मैं उसको जीवन दूंगा, उसको हर प्रकार से संभालूंगा। हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से परमेश्वर आपको संभालने वाला है, इसीलिए उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी। लेकिन जो आपने गलत कार्य किया है उसका तो आपको तो हर्जाना भरना ही पड़ेगा किसी भी हालात में। जैसे आप अपने बेटे को मना करते हैं कि बेटे बाहर मत जाओ, जैसे एक माँ होती है अपने बच्चे को कहती है कि बेटे तुम बाहर मत जाओ, धूप बहुत है, तुम बीमार पड़ जाओगे, मत खेलो, तुम्हें चोट लग जाएगी। वो लड़का नहीं मानता है अपनी माता की आज्ञाओं को और वो जाता है खेलता है और उसको चोट लग जाती है और बीमार पड़ जाता है। तो इसमें गलती किसकी थी? इसमें गलती किसकी थी? उस लड़के की थी, क्योंकि उसने अपनी माता का आज्ञाओं का पालन नहीं किया, उसने उसकी बातों को नहीं माना। उसी तरीके प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम मेरी बातों को मानो, मेरी आज्ञाओं को मानो। जहां मैं तुम्हें कहता हूं मत जा तो वहां मत जाना, जहां मैं कहता हूं तो जा और कर, तो परमेश्वर कहता है जा तो कर, तो आपको करना चाहिए। परमेश्वर की आज्ञा यही तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आपके माता पिता आपको आज्ञा देते हैं, कहते हैं कि बेटा वहाँ नहीं जाना आपको, लेकिन आप जबरदस्ती करते हैं, आप चले जाते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई हादसा हो जाता है तो आप उसके जिम्मेदार खुद होंगे, क्योंकि आपके माता पिता ने आपको मना किया था, क्योंकि आपके माता पिता ये जानते हैं कि अच्छाई क्या है बुराई क्या है, वो आपके अंदर अभी समझ नहीं है। तो इसीलिए परमेश्वर ये भी जानता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। इसलिए आदम और हव्वा को जब उनको ये एहसास नहीं था, जब वो तो अच्छे से खाते पीते थे, उनको ये नहीं एहसास था कि अच्छाई क्या है बुराई क्या है। जब परमेश्वर ने उस पेड़ को लगाया था अदन की वाटिका में, यानी बगीचे में लगाया था, गार्डन में, तो परमेश्वर ने कहा तुम इस पेड़ का फल कभी मत खाना। लेकिन शैतान के बहकावे में आकर के उन्होंने आज्ञा तोड़ी और जब उस भले और बुरे ज्ञान के पेड़ को जब उसका फल खाया तो उनको पता चला कि नहीं, हम तो क्या है अस्त्रहीन हैं, हमारे पास कपड़े ही नहीं हैं। तो परमेश्वर से छिपने लगे। तो इसमें किसकी गलती है? इसमें इंसान की गलती है, इसमें वो आदम और हव्वा की गलती है। लेकिन शैतान ने कितनी चालाकी से आज इस पृथ्वी पर जो भी पाप हमारे लिए बोया है, मानते हैं कि शैतान ने हमारे जीवन में पाप को बोया है, क्योंकि शैतान अगर बहकाता ना तो आदम और हव्वा बहकते ना और उसके उस फल को खाते ना और परमेश्वर से हम लोग दूर ना होते। इसीलिए परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा है जो मेरे वचन को सुनता है और दूसरों लोगों तक पहुंचाता है और जो उसके वचन को सुनाते यानी परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, उसके लिए भी परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि उस वचन को सुनिए। ये आपके लिए जरूरी है, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके माता पिता भाई बहनों के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए जरूरी है। छोटे से लेकर के बड़े तक कितने भी ईयर्स के आप क्यों ना हो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं समय आता है। परमेश्वर ने क्या कहा? वह समय आता है। और परमेश्वर का वचन यह भी कहता है और अब है कि जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र शब्द सुनेंगे और वो सुनेंगे वो जिएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो व्यक्ति मर भी चुके हैं अगर वो परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो वो जीवित हो जाएंगे। आज हमारी आत्मा मरी हुई है, आज हम नहीं जानते कि परमेश्वर कौन है, सत्य कौन है, क्या है। आज नहीं जानते कि परमेश्वर और पिता और पुत्र पवित्र आत्मा क्या है। केवल हमें प्रार्थना करना है, विश्वास करना है। मेरे प्रियो, पहले आप प्रार्थना करने से पहले आपको याद रखना होगा कि पिता और पवित्र आत्मा और पुत्र जो है एक है। इस बात को याद रखिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है। तब आपके जीवन की हर एक प्रकार की मुश्किलें आसान होंगी, हर प्रकार की जीवन में जो समस्याएं हैं वो आसान होंगी। जब प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवित किया था, आपको याद है, लाजर को याद है, और उस विधवा लड़की जो उसके पास सिर्फ एक ही पुत्र था, उसका जीवन याद है। आपने सुना, आपने पढ़ा, आपने देखा, बहुत सारे ऐसी गवाहियां हैं जो परमेश्वर ने दिया था। तो आज हम उस चमत्कार की वजह से आप लोग विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज जैसे पतरस, जैसे बहुत सारे ऐसे जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बहुत डर गए थे, भयभीत हो गए जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु दी गई थी, क्योंकि ऐसे दर्दनाक इतिहास में कभी किसी को मौत दी ही नहीं गई।
जैसे प्रभु यीशु मसीह को दी गई थी। इसीलिए आज हमें याद रखना है कि परमेश्वर का शब्द क्या है और उसकी बातें क्या है, उसका वचन क्या है, आज हमें सुनना चाहिए। आज आपके पास समय नहीं तो मैं कहता हूँ समय निकालिए। आज आपके पास सुनने के लिए समय नहीं है, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, तो आप समय निकालना होगा। आपको परमेश्वर के वचन से प्रेम करना होगा, प्यार करना होगा, सीखना होगा, ताकि परमेश्वर आपको जीवन दे सके, आपके घर को संभाल सके, आपके बच्चों को संभाल सके, आपकी हर एक चीज़ों में परमेश्वर आपको ज्ञान, बुद्धि और समझ दे। आप जो भी कुछ करना चाहते हो उसमें परमेश्वर आपको बरकत दे, तो आपको समय निकालना होगा। जो मसीह भाई बहन कहते मेरे पास समय नहीं प्रार्थना करने के लिए, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिएगा। तो मेरे प्रियो, आप क्यों सो रहे हैं? आप भी तो प्रार्थना कर सकते हैं। क्या आपको परमेश्वर ने सामर्थ्य नहीं दी? क्या आपको बुद्धि नहीं दी? क्या आपको ज्ञान नहीं दिया? क्या आपको वचन परमेश्वर ने दे दिया? क्या हम आपके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते? आप हमारे लिए, यानी आप हम सभी लोग मिलकर के एक साथ प्रार्थना तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आप सभी लोगों का मन नहीं लगता है। तो मेरे प्रियो, ये गलत बात है। हमें याद रखना है कि परमेश्वर के समय प्रार्थना करना है, सुबह शाम करना है, कहीं भी करिए, लेकिन विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, आपके जीवन में बहुत सारी गवाहियां परमेश्वर देगा। इसलिए याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप को जीवन रखे, परमेश्वर वचन कहता है। इसीलिए वरन वो न्याय का अधिकारी भी कहलाएगा। याद रखना कि परमेश्वर हमारा न्याय का अधिकारी है, वो न्याय करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए मेरे प्रियो, याद रखना, भरोसा रखना, खुदा आपके जीवन में ढेर सारी बरकत देगा। आपको हर प्रकार की बुराइयों से परमेश्वर बचाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर के वचन से प्रेम करना, प्यार करना, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो मेरे प्रियो, आइए चलते हैं, सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आपके जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं दूर होंगी, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से दूर होंगी। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना। के लिए आया है, आपको बरकत देने के लिए आया है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिएगा मिलकर के, चाहे वो छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, किसी प्रकार की शैतानी ताकत हो, वो आपके जीवन से जाने वाली है। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहने को ऊपर इस समय रखे पिता परमेश्वर। इस जीवन में जो भी अनेक प्रकार के भय, दुख, अनेक प्रकार के छाए हुए यीशु नासरी के नाम से जो अशांति इनके जीवन में है, दुख है, परेशानी है, अंधकार के बल, अंधकार की शक्तियां यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन से जाए, यीशु नासरी के नाम से दूर, यीशु नासरी के नाम से। आज इनकी हर प्रकार की समस्या यीशु नासरी के नाम से, आज इनके जीवन में ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। इनके जीवन में सुख दीजिए, आनंद दीजिए पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के जो मन में विचार आते हैं, जो आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें प्रदान करे यीशु नासरी के नाम से। हे परमेश्वर, आज हम खुदावन से प्रार्थना करते हैं कि आज हमें स्वस्थ रखेंगे, हमें समृद्ध करेंगे, हमें समृद्ध प्रदान करेंगे यीशु नासरी के नाम से। हे ईश्वर, मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना की पूरी शक्ति पर विश्वास है पिता परमेश्वर। जो कि इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके हृदय में विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर, और उनके नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश, तमाम प्रकार के दुख, तमाम प्रकार की मुसीबतें छोड़ के चले जाए यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। हर एक भाई जन जितने भी आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की बीमारी आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार के जो नकारात्मक विचार हैं, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन में है, आज इस प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद आपके जीवन में हर प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन से दूर होने वाली है। हर प्रकार के क्लेश आपके जीवन से छोड़ करके चले जाएंगे यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोली यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं, हमारे शरीर में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे हर प्रकार की समस्याओं को लेकर यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते, यीशु नासरी के नाम से दूर, 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 यीशु नासरी के नाम से।
खुदा से आज्ञा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, क्योंकि आज आज्ञा हमारे लिए बहुत बड़ी है। आज जो चतुर शैतान आपके जीवन में बैठा है, जिन इंसानों से जो बहुत शातिर है, वो शैतान आज आपकी ज़िंदगी में बैठा है, आपके घरों में बैठा है। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आज हर प्रकार के क्लेश को आज आपके जीवन से जाने वाले हैं। आज हर प्रकार के बीमारियों को लेकर के, रोगाणु विषाणु निर्बलताओं को लेकर के आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से चलने वाली यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार की महामारियों से, चाहे मलेरिया सहित तमाम प्रकार की जीवन में अनेक प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार अनेक प्रकार की जो जूझ रहे हैं यीशु नासरी के नाम से, तमाम प्रकार की समस्याओं को लेकर के हम आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज इनके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, स्किन प्रॉब्लम है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की पथरी है, खून की कमी है, अनेक प्रकार की सूजन है, अनेक प्रकार की समस्या इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं हर प्रकार की गांठ, हर प्रकार की कब्ज, हर प्रकार के पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम से आज उनके जीवन से, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, नींद की बीमारी है, यीशु नासरी के नाम से आज उनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। आज जितने लोगों को नींद नहीं आती यीशु नासरी के नाम से, उनको आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से दूर यीशु नासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। आज जिनका ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है पिता यीशु नासरी के नाम से, आज जो फिजिकली और मेंटली घबराए हुए हैं, उलझन में है पिता परमेश्वर, आज उनके हृदय में पिता परमेश्वर जो भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, मानसिक तनाव है पिता परमेश्वर, आज हर प्रकार की चिंताओं को लेकर के वो तनाव करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं सभी मसीह भाई बहन मिलकर के आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज वो हर प्रकार की फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर मजबूत हो, चाहे पिता परमेश्वर शारीरिक रूप से पिता परमेश्वर, मानसिक रूप से पिता परमेश्वर, आज वो हर तरीके से मजबूत होने वाले यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जय यीशु नासरी के नाम से, जय यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। खुदावन आज इनके जीवन में हर प्रकार की मुसीबतों को आप देखने वाले खुदा हैं, आप इनके जीवन को छूने वाले पिता हैं। आज जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना के माध्यम से या फोन कॉल्स के माध्यम से पिता, मैसेज के माध्यम से या ग्रुप्स में जितने लोग जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं, आप उनको ब्लेसिंग करने वाले हैं। सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी के लिए दुआ करते हैं। आज जितने भी मसीह भाई बहन इसमें प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके हृदय में विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर। हर प्रकार के दर्द को, हर प्रकार की मुसीबत को, इस प्रार्थना को हम रिसीव करते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। जो भी प्रार्थना इस समय रिसीव कर रहे हैं यीशु नासरी के नाम से, आज उनके जीवन में परम पिता परमेश्वर आज सब पूरा करने वाले आप यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर कि हमेशा मेरी प्रार्थना का उत्तर मिलता है पिता परमेश्वर, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का पिता परमेश्वर एक फिर नया दिन आपने दिखाया पिता परमेश्वर, एक नई उम्मीद दी है, एक नया दिन दिया यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति जीवन में बनी रहे यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के काम हमारे सफल हो पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं और हर प्रकार की शैतानी ताकत को आज्ञा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके जीवन से दूर होगी यीशु नासरी के नाम से, दूर होगी हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर हम आपकी बड़ाई करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को रिसीव किया, आपने हमें विश्वास दिलाया पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, खुदा आपके जीवन में ढेर सारी बरकतें, ढेर सारा आशीष आपको देने जा रहा है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन को, खुदावन ने हमें आशीष दी, हमें बरकत दिया, परमेश्वर ने हमें संभाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिल करके उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद करिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन को छुआ है, आपको ब्लेसिंग की, आपको आशीष दिया। इसके लिए बहुत बहुत मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। इसलिए मेरे प्रियो, आप जाते जाते इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि और लोग प्रार्थना में ग्रहण करें। और जो दिए गए स्क्रीन नंबर है, आप उसमें हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर कॉल कम करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ कॉल करने लगते हैं तो फ़ोन रिसीव नहीं कर पाते हैं। ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे, ढेर सारा प्यार दे, आपकी ज़िंदगी को परमेश्वर छुए, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। जितने भी मसीह भाई दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं,
दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको उसमें सलामत रखे। परमेश्वर आपके हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को परमेश्वर ठीक करने वाला वो यीशु नासरी के नाम से है। हम आज्ञा देते हैं कि पिता, हर एक मसीह भाई बहन जो दान या डोनेशन करते हैं पिता परमेश्वर, उनकी ज़िंदगी में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी उसको आप पूरा करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं और खुदावंद का धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।